तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर लिजा जफर मौजूद हैं और ये अदालत में मौजूद थे। और बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि अब ये जो रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी गई है और पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अहकामात नहीं माने गए, पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए और अब चूँकि 3 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई हैं और वो मुतालबा कर रही है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराए जाए, तो आज जो ये रिव्यू पिटिशन खारिज की गई इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अहम फ़ैसला आया है बिकॉज़ जब 14 मई का फ़ैसला आया था कि 14 मई को इलेक्शन कराएं और वो इलेक्शन नहीं हुए तो एक अभाम सा पैदा हो गया था कि शायद ये 90 दिन के टाइम जो है इलेक्शन का एक्सटेंड हो सकता है, इसमें तब्दीली आ सकती है। लेकिन आज जजमेंट के बाद जब ये रिव्यू डिसमिस हुआ है उसमें बड़ा वाज़ेह हो गया है कि आइन में जो 90 दिन का टाइम लिखा है वो कंपल्सरी है, उसकी पाबंदी ज़रूरी है और ये भी वाज़ेह हो गया है कि कोई भी इदारा इसमें तब्दीली नहीं कर सकता। ये भी ज़ाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर ही कराने हैं, आइन ये कहता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं आइन या कानून के तहत कि वो 90 दिन से आगे एक्सटेंड कर दें। तो इस फ़ैसले का यकीनी तौर पे वो जो पिटिशन्स फाइल हुई हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें यही दरख्वास्त दी गई है कि इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं और प्रेसिडेंट साहब नेशनल असम्बली का इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें 90 दिन के अंदर अंदर, वो अब डायरेक्टली उन केसों में इस केस का असर होगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो आज वो जो अमेंडमेंट का बताया कि इलेक्शन एक्ट पे 57 और 58 में अमेंडमेंट एक्ट में जो है उसमें किया है तरमीम, तो आप उसकी बिना पर फिर ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो ये डेट दे सकती है, प्रेसिडेंट नहीं दे सकती, तो इस पर अदालत का आज क्या वाज़ेह मौक़िफ़ था? तो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जो मेरा ख्याल है शायद नवीद कमर साहब जो MNA हैं थे, उन्होंने वो उसको कर रहे थे और मैं भी उसका मेंबर था। तो जब ये मामला आया कि इख्तियार दे देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन में जो है तारीख वो दें, प्रेसिडेंट साहब ना दें, तो मैंने उनको कहा कि देखें आप अगर ये कानून बनाते हैं तो वो आइन के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। आइन में लिखा है बड़ा वाज़ेह तौर पे कि अगर प्रेसिडेंट उसको नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट ने डेट देनी है और आइन ने ये जो लिखा है उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है। इसलिए आप अगर देना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार, तो ये उन केसों में दें जहाँ प्रेसिडेंट ने डिज़ोल्व नहीं की, उन केसों में दें जहाँ प्रेसिडेंट ने डिज़ोल्व नहीं की। जहाँ प्रेसिडेंट डिज़ोल्व की है वहाँ आइन चूँकि वाज़ेह है इसलिए इसको सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 57 में उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख दे सकते हैं उन केसों में जहाँ आइन साइलेंट है, आइन ने कोई बात नहीं की। लेकिन जहाँ आइन कहता है कि प्रेसिडेंट ने डेट देनी है वहाँ आइन ही चलेगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया है। और इसका प्रिंसिपल बड़ा एक अंग्रेज़ी का फ्रेज़ आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है। वो कहता है कि स्ट्रीम कैन नॉट गो हायर देन द सोर्स। सोर्स सारे कानून की जो है जो वो है आइन, तो एक कानून जो है वो आइन से ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो अभी 3 दरख्वास्तें दायर हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट बार ने की है, आपकी पार्टी ने भी की है, तहरीक इंसाफ ने और जमात इस्लामी ने भी की, और वो यही स्ट्रेस कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ। तो आप क्या समझते हैं कि अगर अभी तो वो दरख्वास्तें नहीं लगाई गई हैं, पता नहीं उसकी हियरिंग कब होगी, लेकिन अगर उस दरख्वास्तों पर आप क्या समझते हैं कोई ऐसा फ़ैसला आ सकता है? क्योंकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल नहीं किया गया, तो इस वक्त चूँकि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब रिटायर होने भी जा रहे हैं, उन्होंने कहा था एक केस के दौरान कि मैंने अपने तमाम केसेस निपटाने, तो जाते जाते कोई मतलब आप समझते हैं, कोई इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि चीफ साहब कोई ऐसा फ़ैसला दे कि ये इलेक्शन कराने का जो मुतालबा है वो इस पर कोई वाज़ेह आर्डर दे दे, स्ट्रिक्ट आर्डर दे दे? मैंने बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब तो बड़ा फ़ैसला क्लियर हो गया आज के बाद कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं और वो जो दरख्वास्त दी गई है उसमें यही कहा गया है कि 90 दिन में इलेक्शन की डेट दें। तो इसकी हेयरिंग जल्द हो सकती है क्योंकि उसमें कोई डिफेंस नहीं नज़र आता, उसमें कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती कि इसमें बहुत डिले हो। लेकिन वो बहरहाल चीफ जस्टिस साहब की अपनी देखना है, उन्होंने अपनी रोस्ट्रम्स देखने हैं, अपनी इश्यूज़ देखने हैं और फिर देखना है कि फ़िक्स करके वो ख़त्म भी कर सकते हैं कि नहीं।
کیس کو، لیکن مجھے تو امید یہ ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک اس کی سماعت شروع ہو جائے۔ کیا وہ ختم ہو سکے گا کیس؟ مجھے لگتا ہے ختم ہو سکے گا، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا، پھر نیا بینچ بنے گا، ڈیلے ہوگا، اور گنجائش ڈیلے کی ہے نہیں، کیونکہ 90 دن کا ایک دن گزر رہا ہے۔ اچھا، اس کے آپ جو کہتے ہیں نا کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، تو میں کہوں گا کہ سبجیکٹ ٹو دا امپلیمنٹیشن، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہلے نہیں مانے گئے پچھلی حکومت نے، اور اب نگران حکومت ہے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس پر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میرے ساری قوم کی نظریں اس پہ ہی ہیں۔